हेलो दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज यहाँ पर हम जो है यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 29 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है, उसमें जो जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन मिले हैं, जो भी बच्चों के द्वारा हमें रिव्यू मिल पाए हैं, उस क्वेश्चन की हम यहाँ पर एक बार डिटेल चर्चा कर लेते हैं। और अगले शिफ्ट में जाने वाले या जिनका भी 30 नवंबर को एग्ज़ाम है, वो इसे देखकर अवश्य जाएँ। और यूपी पीसीएल के जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप चैनल पे जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं एग्जाम देने से पहले। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि साबरमती नदी की जो है दाहिनी सहायक नदी कौन सी है। देखिए, साबरमती नदियों की अगर हम जो है सहायक नदियों का ट्रिक अगर याद करें तो बाहर से बीमार, इसका ट्रिक है बाहर से बीमार। बा से आपका हो गया बाकल नदी, हर से हथमती नदी, से सेई नदी, बे से बेतरक नदी और मार से माजम नदी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी सहायक नदी हैं। लेकिन ये जो सेई नदी है ये इसकी दाहिनी सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सेई नदी। क्लियर है। अगला देखिए, अगला पूछा गया था कि टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता था। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो कि 21 में हुआ था, भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक, जिसे जेवलिन थ्रो भी कहते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा भी गोल्ड मेडल पाए थे, F46 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीते। कौन सा पदक भाई? रजत पदक। 40 वर्षीय देवेंद्र ने रजत पदक के लिए 64.35 का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि उड़ीसा में फसल कटाई के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो देखिए, नुआखाई, ये नुआखाई जो है उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। यह उड़ीसा का सबसे बड़ा कटाई त्यौहार है। यह मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन, यानी नुआखाई का हिंदी अर्थ है नया भोजन। गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, किसानों और कृषि समुदाय के लिए त्यौहार का एक बड़ा महत्व है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद अगस्त सितंबर महीने के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। यह दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो आपको आंसर ये देना था कि उड़ीसा में त्यौहार के समय नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि 1985 के दौरान, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो देखिए, 1985 के दौरान नहीं पूछा गया था, 1988 पूछा गया था। ठीक है, तो 1988 में यहाँ पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1985 से लेकर 90 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भाई? 7वीं थी। और इसका उद्देश्य था तीव्र विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। और मॉडल जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जैसा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया था 1969 में कौन जो है गवर्नर थे आरबीआई के? आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सर बेनेगल रामा राव। 1 जुलाई 1989 से लेकर 13 दिसंबर 1969 तक थे। ठीक है, और ये जो है क्या है, देखिए, ये गवर्नर चौथे गवर्नर थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो गई, उसके बगल में किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। तो देखिए, भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृत सरस्वती नदी के तट पर फली फूली। तो यही पूछा गया था, सरस्वती नदी के तट पे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ है। ठीक है, ये गोदावरी की बात हो रही है। यह दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी, जो दक्षिण में सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के राज्य के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, फिलहाल ये सारी जानकारी हो गई। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया था, सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो गई, उसके बगल में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो आंसर आपका होगा वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला ये पूछा गया था
कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसका किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद 210 में इसका वर्णन है। लेकिन ध्यान से और सुनिए, परंतु यथा स्थित विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपने पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। मतलब जो इस अनुच्छेद में लिखा गया है, यदि कोई सदस्य है और उसको उस भाषा की जानकारी नहीं है तो वह अपनी मातृभाषा को भी संबोधित कर दे सकता है, उसके जो है अध्यक्ष जो है जब वो अनुमति प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया था कि बनारस का जो है कौन सा स्थान है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए भाई, बनारस का गंगा घाट समेत 6 विश्व धरोहर स्थल संभावित सूची में क्या हो गए थे भाई, शामिल। तो बनारस का कौन सा था, गंगा घाट को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इमेज देख रहे हैं, बनारस का गंगा घाट है, इसको जो है विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। बस इतने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, विश्व धरोहर से भी प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, बाकी और कंप्यूटर की भी हम चर्चा करेंगे और आपके पैरालंपिक गेम से आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे स्पोर्ट्स से तो आ ही रहे हैं, तो स्पोर्ट आप लोग जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ।